ओम शांति। अ, कल जो हमने समझा था उसमें अपने आप को जो झूठी आइडेंटिटी, झूठी पहचानों से हमने अभी तक बांध रखा था, और उसमें जो हम अपने को समझते थे वो क्या क्या है, वो जानना जरूरी है ना। इसीलिए कल हम सब ने अपनी सच्चाई को जाना था कि हम भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह नहीं है। हम ये जेंडर यानी स्त्री पुरुष के जो भान में होते हैं, या उम्र के जो भान में होते हैं, वो नहीं है। ये फैमिली में जो हमने अपनी पहचानें बना रखी है ना, फैमिली के साथ कास्ट है, या हमारे पूर्वज, या हमारे बैकग्राउंड से जो पहचानें बना रखी हैं, वो भी हमारा सत्य नहीं है। और ये शरीर, इच्छाएं, यानी जो भी पार्ट में इच्छाएं जाग रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, ये पार्ट में है। इच्छा पार्ट में आ रही है, ये मेरा सत्य नहीं है। हाँ। तो आत्मा का जो असली मूल रूप है, वो है उसकी निर्संकल्प अवस्था ना, जिसमें उसको कोई संकल्प नहीं होते, जिसमें उसको कोई भावनाएं, इमोशंस नहीं होते, जिसमें कोई भान नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, जिसमें वो कंप्लीट साइलेंस में स्थित होती है। यहाँ तक कि पार्ट में अगर कोई कमी है, धन की कमी, रिश्तों की कमी, शारीरिक कमी, है ना, ये सब भी पार्ट में मिला है। ये आत्मा का सत्य नहीं है। तो हमने कल जाना था कि हम अपने को जो अलग अलग रोल से समझते हैं, कि मैं स्टूडेंट हूँ, कि मैं फला फला पद पोजीशन वाला हूँ, ये भी रोल का रोल की ही एक नाम है, ना कि ये आत्मा का सत्य है। और हर एक को अपने अपने रोल मिले हैं। आत्मा संसार में आती है ये रोल प्ले करके अनुभव करने। जितने भी उसके अंदर अनुभव मर्ज्ड हैं परम धाम में, यानी उसके अपने घर में, उसकी मूल स्थिति में, वो सारे अनुभव करने के लिए उसको शरीर लेना पड़ता है, संसार में आना पड़ता है, और साकारी रूप में पार्ट बजाकर उन्हें अनुभव में अपने साक्षी होकर देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम सब ने अनुभव तो किया, लेकिन साक्षी होना भूल गए। क्यों? क्योंकि अपने आप को मन समझने लगे। तो कल इतना हमने समझा था। प्रहलाद भाई का क्वेश्चन क्या है? मेरे मन में जो भी सवाल होते हैं, उसका आंसर आपके मुंह से सुन के मिलता है, ऐसा है, ऐसा है। बिल्कुल, बाबा के एक्चुअली ज्ञान में सारे आंसर ऑलरेडी छुपे हुए हैं। हम जैसे जैसे पेशेंस के साथ सुनते चले जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं, जिसको जो भी क्वेश्चन उठता है वो लिमिटेड ही है, और आंसर्स भी उसके सारे अवेलेबल हैं। इट जस्ट कि वो क्वेश्चन आने की देरी होती है हमारे मन में। जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर भी, है ना कहीं से प्रकृति या परमात्मा या बाबा या ड्रामा आपको वो आंसर पहुंचा देता है ना। तो अभी हम आज फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष यानी आत्मा, आत्मा के अर्थ में टिकना। तो आत्मा का अर्थ यानी आत्मा अपने 7 मूल गुणों में टिके। जब भी उसके हद के बंधन, यानी ड्रामा में जो रोल प्ले कर रही है, उस रोल में उसको कभी भी ये पहचाने अपनी असली लगे, जिसमें शरीर की पहचान, उसके शरीर के जेंडर की पहचान, उसके नाम की, रिश्तों की पहचान, भूमिकाओं की पहचान, हाँ, ये धन, प्रॉपर्टी, इनकी पहचान अगर रियल लगे, या अचीवमेंट्स उसने जो आज तक पाया है ना, उसकी विशेषताएं, उसकी पढ़ाई, या उसने जो अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को, संस्कारों को अपना मानकर जिया है कि ये मेरी है, मेरी ऐसी पसंद है, मेरी ये पसंद नहीं है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, या ये मेरी विशेषता है, या मेरी ये बुराई है, ये जो भी बातें मन में संकल्प के रूप में आती है, ये सब कुछ आत्मा के ऊपर वो लेयर्स हैं जिससे इसका एक ऑरा बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो जिसको हम लोग 3 लोक का ज्ञान कहते हैं ना, जिसमें पहला लोक साकार मनुष्य लोक, दूसरा लोक सूक्ष्म वतन। वो सूक्ष्म वतन मतलब सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर एज अ ह्यूमन रोल जब हम प्ले करते हैं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर बना होता है इन सारी चीजों का। शरीर, शरीर की पहचान, जो भी संकल्प हमें आते हैं, जो भी संस्कार है, जो भी हमने पुरानी स्मृतियां बार बार रिपीट की हैं या मन में, वो सारी एक सूक्ष्म शरीर को बना देती हैं। और ये सूक्ष्म शरीर ही फिर हमारे पुनर्जन्म को निर्धारित करता है, या हमारी डेस्टिनी को निर्धारित करता है, या हमें सुख दुख के पार्ट में जो भी हिसाब किताब आ रहे हैं वो निर्धारित करता है।
तो अगर हम अपने उस सूक्ष्म शरीर को देखें तो सूक्ष्म शरीर दो तरह के होते हैं। एक का ऑरा होता है एकदम वाइट, फरिश्ता। और एक का ऑरा फिर वो जैसे जैसे फरिश्ते की स्थिति से गिरता है, माना जितना वो बॉडी कॉन्शियस के संकल्प होते हैं उसमें रोल माइंडेड संकल्प होते हैं, उतना उसका ऑरा डार्क होता है ना। वो नीचे डार्क होते होते जो जितना ज्यादा ड्रामा में डूबा हुआ है उसका ऑरा उतना ही डार्क होगा। और यहाँ पर संसार में पार्ट बजाते हुए हर लेवल की आत्मा को जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो उसके सूक्ष्म शरीर के ऑरा के अकॉर्डिंग है। क्योंकि सारे आत्माएं जो पार्ट यहाँ प्ले कर रही हैं उस पार्ट में उनके मन में जो चल रहा है, जो संकल्प और संस्कारों में उन्होंने धारण किया हुआ है, वो एक कलेक्टिव एनर्जी है। जैसे मान लीजिए जो मेरे संकल्प और इस पार्ट के संस्कार है रूपाली के, तो इस पार्ट के संस्कारों की एक फ्रीक्वेंसी है, एक ऑरा है, एक लाइट है। और जितनी भी आत्माएं इसी ऑरे के अंदर आती हैं, माना जिनकी मेरे जैसी ही सोच, मेरे जैसे ही संस्कार, मेरे जैसी ही सोल कॉन्शियसनेस है, या बॉडी से अटैचमेंट नहीं है या है, तो उन सब का फिर आपस में एक संगठन होता है। संगठन का मतलब है कि वो लोग एक ही एनर्जी लेवल पे काम करते हैं। और बाकी ऐसे ही बिल्कुल जीरो से लेकर ऊपर तक अलग अलग एनर्जी लेवल के लोग जिनकी मानसिक अवस्था, मानसिक संकल्प एक जैसे हैं, वो एक जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि कई बार जैसे आजकल दूसरे देशों में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं ना, युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं। तो ये एक ऐसी प्री डिस्टाइंड ड्रामा की स्क्रिप्ट है कि जिसके संकल्प जैसे होंगे वो सब एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके अंदर एक जैसा ऑरा होता है और उन सबको एक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो संसार में जो उथल पुथल मची है उसमें ऐसा नहीं है कि 100% सब जगह दुखी है। कहीं कहीं परिस्थितियां ठीक है, कहीं कहीं अच्छी हैं, कहीं कहीं बहुत वर्स्ट है। तो आपके मन की अवस्था ये डिसाइड करती है कि आप किस स्थान पर कहाँ पर मौजूद होगे। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म मन के संकल्पों से बना है। अगर हम इसको चेंज कर ले, मन के संकल्प, भावनाएं या संस्कारों को अगर हम चेंज कर ले, ऊपर की वाइब्रेशन में आ जाए, यानी सोल कॉन्शियस स्थिति को बढ़ा दें, तो हमारे साथ वो मजबूरी की परिस्थितियां, वो सफरिंग की परिस्थितियां या दुख की परिस्थितियां ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं या हम उनसे निकल जाते हैं। तो जो भी दुनिया बनी है हमारे लिए, हम जिसमें जी रहे हैं, जो हमारे परिस्थिति हमको फेस करनी पड़ रही है, वो कुछ और नहीं, वो हमारे ही मन के संकल्पों का एक रिफ्लेक्शन है। वो मिरर है कि आप जिस तरह की सोच रखते हो उसमें ऐसी ही परिस्थितियां आपको मिलेंगी। अगर आपको बेहतर परिस्थितियां चाहिए तो आप अपने संकल्पों को, अपनी सोच को और अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर करो। वाइब्रेट जो वाइब्रेशन है उसको ऊंचा उठाओ, है ना। तो आपने देखा होगा कि अचानक से कोई आपके जीवन में आता है, कुछ दिन ठहरता है, फिर चला जाता है, पता नहीं चलता क्या कारण। कारण कुछ भी बने, लड़ाई झगड़ा या कोई भी धोखा, कुछ भी। लेकिन जब तक आपकी किसी के साथ एनर्जी लेवल मिलता है वो आपके साथ रहेगा। और जब वो आपकी एनर्जी लेवल से नीचे या ऊपर होता है वो चला जाता है। अगर वो ऊपर वाला होगा तो वो अपने हायर कॉन्शियसनेस के लोगों के साथ चला जाएगा, अगर वो नीचे वाला होगा तो वो नीचे की कॉन्शियसनेस के लोगों के साथ चला जाएगा। आपका उसके साथ रिलेशन जो है किसी भी कारण से टूट जाता है ना। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो अब हमें जब पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सोल कॉन्शियस होने के लिए अपने को शरीर के भान से, ड्रामा के रोल से डिटैच कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या भुलाना है, हमें कौन कौन सी लेयर उतारनी है जो बर्न करनी है, जलानी है, जिसको बाबा कहता है राजयोग में अपनी बीज रूप अवस्था में ज्वालामुखी योग करो। ज्वालामुखी योग का मतलब होता है अपनी सारी पुरानी पहचानों को मिटाकर अपने मूल आत्मा की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। और वो आत्मा का जो सत्य है उसको आप तब पहचान पाओगे, उसमें तब टिक पाओगे जब आप अपने को आत्मा समझ निराकार शिव बाबा को अपने सामने रखोगे। क्योंकि जैसा बाबा वैसा मैं उनका बच्चा। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा है ना, मैं जैसे शांति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, ऐसे ही तुम बच्चे भी शांति का सागर हो, प्रेम का सागर हो, सुख का सागर हो। लेकिन हम अपने को पार्ट समझते हैं और मन बुद्धि में हमारे जो संकल्पों का ऑरा बना है, सूक्ष्म शरीर, ये हमको आत्मा के लेवल में उठने नहीं देता, अनुभव नहीं करने देता, है ना। तो हमें ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे जलाकर
योग में सिर्फ बैठकर नहीं, लेकिन कर्म करते भी अलग अलग पहचानों से मिटानी है। शर्मिला बहन ने पूछा है, फ्रीक्वेंसी लेवल एक होने से उनका सोच एक जैसा होगा? बिल्कुल, उनको एक जैसी नॉलेज अच्छी लगेगी, उनको एक जैसी बातें समझ पे आएंगी, उनका माइंड जो है वो एक जैसी चीजों को पसंद करेगा। ऐसे होता जाता है और ये बदलता रहता है ना। कल हमें जैसे हमारी सोच थी, हमारे वैसे फ्रेंड्स थे, उनके साथ उठना बैठना होता था, उससे बेहतर चेंज हुआ तो हमारा ग्रुप बदल गया, फिर और चेंज हुआ तो हमारे और भी सब चेंज होते गए। कारण बहुत बनते हैं, जब भी कई बार सोच के बुरा भी लगता है कि हमारे फ्रेंड्स छूट गए, हमारे रिश्तेदार छूट गए, या हमारे पुराने जानने वाले छूट गए, लेकिन अब उनका सोचने की फ्रीक्वेंसी आपसे मैच नहीं करती। तो ये, अगर आपको उनके ग्रुप में वापस जाना है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी उनके जैसी गिरानी पड़ेगी, उनके जैसे वापस बनना पड़ेगा, उनकी पसंद से अपनी पसंद मिलानी पड़ेगी। लेकिन एक बार सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होना आ गया, उसका मजा चख लिया, है ना, तो फिर आप वापस उसमें कभी लौटना नहीं चाहोगे। तो आपको, हम सब यहाँ पर आए हैं तो ये तो ऊपर उठने के लिए आए हैं, ना कि नीचे गिरने के लिए, है ना। इसलिए ये सब होता है। तो आप फिर, हमें ये देखना है कि मैं इन लेवल से अलग हूँ। हम्म? और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। ये कई बार हमें जो देखने में ज्ञानी लगते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो रियल में सोल कॉन्शियस हो। और कोई कोई देखने में बड़ा बुद्धू सा लगेगा, उछलता कूदता लगेगा, है ना, हल्का लगेगा, लेकिन अंदर से उसकी अवस्था बहुत सच्चाई सफाई की और अपने सत्य के करीब की है। तो वो, उसका ग्रुप, उसकी फ्रीक्वेंसी उन ज्ञानी दिखने वाले लोगों से बहुत ऊंची होगी, है ना। इसीलिए कभी धोखे में नहीं आना कि जो देखने में या बताने में बहुत ज्ञानी है, सुनाने में बहुत ज्ञानी है, वो जो है वो बेहतर है, नहीं। आमतौर पर जो सच्चा ज्ञानी होता है वो अपने ज्ञान का कभी प्रदर्शन नहीं करता। उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप कभी पहचान ही नहीं पाओगे कि ये ज्ञानी है, क्योंकि वो बहुत अंदर से, वो जो है वो दिखावा नहीं करता कभी, वो नेचुरल होता है। उसकी सोल कॉन्शियस स्टेज इतनी नेचुरल होती है कि उसको बॉडी के रोल में कुछ भी बदलने की जरूरत लगती ही नहीं। बॉडी के रोल में वो उसका चुलबुलापन भी हो सकता है, उसकी सीरियस पर्सनालिटी भी हो सकती है, उसका कैसा भी रोल होगा, लेकिन वो अंदर से जानता है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो इसलिए शरीर को, शरीर के पार्ट को, या ब्राह्मण जीवन के सेवाओं को देखकर कभी हम धोखा ना खाएं कि कोई कोई ज्यादा फेमस हो रहा है, कोई ज्यादा ज्ञान सुना रहा है, किसी के फॉलोवर ज्यादा है या किसी के सेंटर्स ज्यादा है तो वो बेहतर है। ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो हमें अपने लेबल से अपने को अलग करना है कि मैं आत्मा कौन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं टाइमलेस हूँ, मेरी मूल स्थिति समय से परे है, काल से परे है। काल को टाइम भी कहते हैं ना, इसीलिए आत्मा को भी मास्टर महाकाल कहते हैं। जैसे बाबा टाइम से परे है, बाबा को समय की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है, वो काल महाकाल है, और हम उसके बच्चे भी मास्टर महाकाल हैं ना। साउंड से परे है, हम साउंडलेस हैं। कोई आवाज की दुनिया में हम चाहे जितनी आवाज का पार्ट बजाएं, बोले, चिल्लाएं, रोए, गाएं, गाना गाएं, लेकिन अंदर से आत्मा की कोई अपनी आवाज नहीं है। थॉटलेस है। जो भी संकल्प इसको आते हैं, ये संकल्प उसको ड्रामा में डायरेक्टर ने जो स्क्रिप्ट दी है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। खुद उसकी जो ओरिजिनल अवस्था है वो निर्संकल्प है ना, असोचता है। मैं आत्मा किसी भी संकल्प से अपनी पहचान ना बनाऊं कि मुझे आ रहा है तो मतलब मैं ऐसी हूँ, या मुझे ऐसा फील हो रहा है, नहीं। आप सेंसेशन लेस है, आप फीलिंग लेस है, आप थॉट लेस है, आप असोचता है, आप अकर्ता है। आपने कुछ नहीं किया। आप अगर ये जान गए कि आप आत्मा हो, तो जो कुछ भी हुआ उसका सारा जो दुख है, जो आ, फल है, जो भी उसके भोग है, वो उससे आप डिटैच हो जाते हो, निकल जाते हो। तो अपने आप को सदा इस भान में रखना है। जैसे इसके पार्ट में कभी, है ना, कोई बहुत ऊपर नीचे उथल पुथल, जैसे आज ही किसी बात से लेकर बहुत उथल पुथल मची हुई थी, तो थोड़ी देर डूबे रहने के बाद अचानक से स्थिति में आया कि ये उथल पुथल को बदलना चाहने के लिए हम लोग कितना बाबा से बोलते, बाबा इतनी उथल पुथल है ना। ये भूल जाते हैं कि उथल पुथल संकल्पों में जो आ रही है, ये संकल्प भी आप नहीं हो ना। आप इससे परे आत्मा एकदम साइलेंस में हो। ये उथल पुथल ड्रामा अनुसार आ रही है, इसको साक्षी होकर देखो। इसको ना बदलना है, ना इसके बारे में सोचना है। अगर दिख रही है उथल पुथल तो बाबा को बता देना है और उथल पुथल से अंदर अपने आप को स्थित कर लेना है बाहर।
ना, ये लास्ट में हम समझेंगे वो कैसे होता है। तो हम कौन है और हम अपने आप को अभी तक क्या समझते आए। हम अपने आप को समझते आए कि मुझे इमोशंस जो फील हो रहे हैं, आज बहुत खुशी फील हो रही है, आज लो फील हो रहा है, आज रोना आ रहा है। ये हम नहीं है, ये रोना, ये खुशी, ये कुछ भी हम नहीं है। ये जो सेंसेशन है, आज दर्द हो रहा है, आज अच्छा लग रहा है ना, आज बॉडी में मसाज करवा ली तो बड़ा अच्छा फील हो गया, ये सब कुछ नहीं है। ये असली सत्य जो है आत्मा का, वो सदा इससे परे है। हाँ, बॉडी का शेप, साइज, कलर, ये जो हम देखते आए कि कोई काला है तो ज्यादा उसको कुछ देख रहे हैं दृष्टि से, कोई गोरा है तो उसको अलग दृष्टि से देख रहे हैं, ये सब भी वो नहीं है। आत्मा का सत्य ये इस सब से परे है। और जो हमारे पास प्राप्तियां हैं, धन है, नौकरी है, अ, ओहदा है, हाँ, जो पहचाने हैं, ये सब भी आत्मा का सत्य नहीं है। हम क्या सोचते हैं ये भी हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें परिवर्तनशील है। ये हमारे ईगो माइंड ने बनाई है ना। आत्मा ने जब द्वापर युग से दूसरी पहचान उसके मन के द्वारा बननी शुरू हो गई, मन अपने आप को आत्मा से एक अलग आइडेंटिटी रखना चाहता था। जैसे होता है ना कई बार कि दो तीन दोस्त मिलकर, मान लीजिए एक बंदे ने कोई कंपनी शुरू करी, हाँ, और वो बंदे की सारी उसमें एनर्जी लगी, सब कुछ उसका अंदर से, उसके सपना, उसकी सारी मेहनत लगी। फिर उसको दो तीन पार्टनर्स ने ज्वाइन किया। फिर वो पार्टनर्स धीरे धीरे, पहले तो सब मिलकर एक जैसा सोचते थे, एक जैसा करते थे, एक जैसा ही जो भी डिसीजन था, फल था, प्रॉफिट लॉस जो भी था, सब शेयर करते थे, बिल्कुल एक ही था सबका सोचना। लेकिन धीरे धीरे पार्टनर्स में आ गया अहंकार, ईगो, हम क्यों नहीं कर सकते, हमारी कोई अपनी अलग पहचान नहीं है क्या। तो उन दोनों पार्टनर्स ने फिर अपनी अपनी दूसरी रास्ता चुनना शुरू कर दिया। और मेन जो पर्सन था जिसने शुरू किया था, उसको छोड़कर अपना अपना वो करना, अपने रास्ते पे निकल गए, है ना। तो यही हुआ है द्वापर में, कि सतयुग त्रेता में सब कुछ एक था, सिर्फ आत्मा के अंदर सब मर्ज था, इसलिए हाईएस्ट क्वालिटी का था। सतयुग में सबसे हाईएस्ट, त्रेता में थोड़ा सा कम। लेकिन द्वापर में तो फिर मन ने अपनी अलग ही आइडेंटिटी बना ली, कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं हूँ, जो मैं फील करता हूँ, जो मेरा बॉडी का कलर है वो मैं हूँ, है ना, जो मेरे जीवन में नहीं है वो मैं हूँ। तो ये सारी पहचाने हमें द्वापर से कलयुग तक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी गहरी हो गई कि अब इनको ये हमें हमारे दुख का मूल कारण बन गए हैं। अब इनसे निकलने के लिए, हमको हमारे सत्य बताने के लिए बाबा हमको राजयोग सिखा रहा है ना। तो हमें अब समझना है कि एक सोल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि भगवान मुझे किस दृष्टि से देखता है। भगवान मुझे ड्रामा के स्क्रिप्ट में जिसने हमारा रोल रचा है, उस रोल में उसने हमारे अंदर इमोशंस डाले हैं, उसने फीलिंग्स डाली है, उसने ही बॉडी के, जो जैसी बॉडी जिसको मिलेगी, कलर, क्रीड, है ना, लंबी, नाटी, छोटी, बड़ी, पोजीशन, जो धन मिला है, जो प्रॉपर्टी मिली है, जो घर मिला है, जो खाने पीने को मिला है, ये सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। ये सब कुछ पहले से ड्रामा में फिक्स्ड है, जो कि ड्रामा ने दिया है। अगर आज हम नौकरी में कमाने जा रहे हैं और सैलरी लेकर आ रहे हैं, तो ये सैलरी भी जो फिक्स्ड है वो पहले से ही फिक्स आपको मिल रही है, आपने इसमें कुछ नहीं किया। हमें लगता है कि हमने नेगोशिएशन किया, हम एक महीने से रोज जा रहे थे, रोज काम कर रहे थे, और उसके बदले में सैलरी हम लाए, तो हम उससे एक ईगो बताते हैं कि देखो मैं कमाने वाला हूं ना, मैं ना होता तो तुम्हारा पेट कैसे पलता, है ना। वो तुम होते ही कैसे, होते ही तब ना जब तुमको भगवान ने रचा, तुम वहां पर हो, तुम्हारा किरदार रचा, तुमको ये फैमिली दी और करने लायक बनाया, हाथ पैर दिए, और नौकरी के लिए तुमको वहां भेजा, और तुम वहां से जिंदा लौट आए हैं, तब तो हो, है ना। तो हमारा ये ईगो माइंड हमको कहता है कि हमने किया। तो हमें ये सारी चीजों से पहचान मिटानी है। तो हम एक कंप्लीट परफेक्ट सोल है, एक ऐसी आत्मा जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई झूठी पहचान नहीं है। तो भगवान हमें किस नजरिए से देखता है, हमें मतलब आत्मा को, भगवान हमारी वास्तविकता से हमें देखता है कि तुम आत्माएं संपूर्ण ज्ञानी हो, तुम्हें अपना सत्य पता है, तुम आत्माएं संपूर्ण पवित्र हो, माना तुम्हारा ड्रामा से कोई लेना देना नहीं है, तुम संपूर्ण प्रेम से भरपूर हो। हाँ, जितना प्यार मेरे अंदर है, यू आर ऑल्सो ओशन ऑफ लव, है ना। जितनी शांति मेरे अंदर है, तुम भी उतनी ही ओशन ऑफ पीस हो, शांति का सागर हो। जितनी खुशी मेरे अंदर है, तुम भी उतनी ओशन ऑफ हैप्पीनेस हो। तुम भी उतनी पावरफुल हो जितनी मैं पावरफुल हूँ।
तुम भी उतनी ही आनंदित हो जितनी मैं आनंदित हूँ, ओशन ऑफ ब्लिस हो, है ना। ये सारी हमारी सच्चाई है। भगवान हमसे जब बात करता है या हमको ऊपर से देखता है, ऊपर से मतलब अपनी हाईएस्ट कॉन्शियस स्टेज में स्थित होकर देखता है, तो वो इसीलिए तो परेशान नहीं होता है। वो गाना आपने सुना है, आसमां में है खुदा और जमी में हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। मतलब भगवान दुनिया में इतनी बुराइयां, इतने कांड, इतनी मर्डर, इतना रेप, दुनिया भर की उथल पुथल होते हुए कैसे आराम से बैठा है, कैसे देख पा रहा है? क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि ये सब एक्टिंग कर रहे हैं। अंदर इनकी जो आत्मा है वो आज भी उतनी ही शांत है, उतनी ही पवित्र है, उतनी ही सुखी है, उतनी ही शक्तिशाली है। केवल ड्रामा में पार्ट आया है इस समय एक सीन बजने का जिसमें ये घटनाएं घटनी है, तो वो प्यार से देख रहा है ऑडियंस बनकर। तो बाबा हमको यही सिखाने आया कि तुम भी आओ मेरे बगल की सीट पे बैठ जाओ और ऑडियंस बन के सब कुछ होता हुआ देखो, है ना। तो इसीलिए गीता में भी हम सबका लक्ष्य यही दिया गया है कि तुम अपने अनादि गुणों का चिंतन करो। अनादि मतलब जो कभी चेंज नहीं होते, आत्मा के रियल गुण, जिसमें वो आत्मा मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख, गर्मी सर्दी, यश अपयश में एक समान रह सकती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा सत्य कभी नहीं बदल रहा है। आज कोई मुझे धोखा दे दे, आज कोई मुझे इंसल्टेड फील करा दे, आज कोई मुझे नफरत दे, या कोई मुझे प्यार दे या ना दे, अशांति दे, लेकिन ये पार्ट में हो रहा है, मैं इससे अलग परे हूँ। मेरी शांति कोई टच भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर की पवित्रता कोई टच भी नहीं कर सकता, मेरी सच्चाई कोई टच भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर की पावर को कोई टच भी नहीं कर सकता। तो ये हमारा जो सच है, बाबा हमें उस दृष्टि से देखता है, और हमें भी अपने लिए यही दृष्टि बनानी है। इसीलिए इसको कहते हैं मन मना भाव। अपने मन को बाबा के मन से मैच करो। बाबा हमें जिस दृष्टि से देखता है उस दृष्टि से हम भी अपने को देखें। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ साक्षी हो जाओ, सब खेल लगेगा ना, सब खेल, इसीलिए विनाश भी खेल लगेगा। जिसने अपने को सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित कर लिया ना, वो ऊपर से देखेगा विनाश को, उसको बड़ा मजा आएगा, उसको लगेगा ही नहीं कि मैं समुन्द्र में डूब रहा हूँ, कि मैं बम बम में फट रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें एक्चुअली में एक स्क्रीन पर मूवी की तरह ही हो रही हैं, है ना। तभी तो 5,000 साल का ड्रामा रिपीट होता है बार बार। सेम वही की वही मक्खी वहीं से निकलती है, वही का वही पत्थर वहीं पड़ा होता है हर 5,000 साल में। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक लाइट की मूवी है। हाँ, तो इसको धीरे धीरे हम आगे और समझेंगे। तो बाबा हमें जिस दृष्टि से देखता है कि मैं अपने शारीरिक लेबल से अलग हूँ, मेरी सच्चाई बिल्कुल मेरे पिता की तरह है ना। जैसे एज कभी बाबा कहता है कि अपने फादर और सन एक दूसरे से मैच करते हैं, जैसे शरीर के फादर शरीर के सन मैच करते हैं, उनका डीएनए मैच करता है, वैसे ही आत्मा का फादर और आत्मा उनका बच्चा एक दूसरे से एकदम मैच टू कॉपी है। ठीक है। फिर है साक्षी दृष्टा स्थिति। तो साक्षी दृष्टा स्थिति का मतलब है कि ड्रामा के पार्ट में सबके पार्ट को देखते हुए, इंक्लूडिंग ये वाला पार्ट, मेरा पार्ट भी, इसको भी मैं एक बाहर की दृष्टि से देखूं कि मैं बाहर बैठी हूँ और मैं सबके पार्ट में जो डायलॉग बोले जा रहे हैं, जो कर्म किए जा रहे हैं, जो संकल्प चल रहे हैं, जो सेंसेशन है, जो फीलिंग है, इमोशंस है, उस सब को सिर्फ एक ड्रामा के एक जो झूठी एक सपने की तरह होता हुआ देख रही। तो आत्मा और बाबा पूरे संसार को जब देखते हैं अपनी ऊपर की अवस्था से, परम अवस्था से, जिसको हम परम धाम कह सकते हैं, मूल मूल वतन कह सकते हैं, शांति धाम कह सकते हैं, कहते ही हैं। तो उस स्थिति में स्थित होकर जब मैं ड्रामा के हर एक सीन को देखती हूँ, तो मुझे क्या दिखता है कि आत्माएं रोने का पार्ट प्ले कर रही हैं, आत्माएं भूखा मरने का पार्ट प्ले कर रही हैं, आत्माएं बॉम्ब से फटने का पार्ट प्ले कर रही हैं, आत्माएं यहाँ पर बहुत खुश होने का पार्ट प्ले कर रही हैं, आत्माएं बड़ी बड़ी इच्छाएं करने का पार्ट प्ले कर रही हैं। सब आत्मा जस्ट एक्टिंग देयर पार्ट। ये पार्ट पहले से भगवान ने ड्रामा में फिक्स किए हुए, वो पार्ट बज रहे हैं। तो किसी के रोने का, चीखने का, चिल्लाने का दुख मुझे फील नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप पिक्चर देखते हो ना सिनेमा में, तो वहां पर जो सामने हो रहा है चीखना चिल्लाना, तो जो पिक्चर से जितना डूबा होगा उसको उतने ही आंसू आएंगे, उसको उतना ही डर लगेगा, उसको उतना ही ऐसा लगेगा मेरे साथ हो रहा है। और जितना वो बाहर होगा उसको पता है अरे पिक्चर में चल रहा है, पिक्चर में भूत था, पिक्चर में
किसी का मर्डर हुआ है, रियल में थोड़ी ना हुआ है, वो उतना ही डिटैच होकर सब कुछ देखते हुए भी जैसे उसके प्रभाव से मुक्त रहेगा। तो हमको ये अभ्यास बढ़ाते जाना है। लेकिन ये मन नहीं कर सकता, ये आत्मा को करना पड़ेगा। क्योंकि मन, अगर मन साक्षी होना चाहेगा तो मन साक्षी तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मन तो है ही ड्रामा की प्रॉपर्टी। मन तो बना ही ड्रामा के अलग अलग पहचानों से है। तो पहले तो मन से अपने को अलग, आत्मा अलग, मैं मास्टर हूँ, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। फिर मन मुझसे निकलकर उसने अपनी अलग पहचान बनाई है। अभी उसकी सारी पहचान को जैसे ही मिटा दूंगी मैं, कैसे मिटाऊंगी? मैं अपने सत्य को बार बार याद करूंगी तो मन की पहचानें समाप्त हो जाएंगी ना। जैसे बताया कि एक कंपनी में जो मेन स्टेक होल्डर था, उसके हाथों में अगर आज भी पूरी पावर है कि वो अपने पार्टनर्स के सारे स्टेक्स वापस ले ले, तो भले ही वो पार्टनर अपनी अपनी चलाएं, लेकिन आज वो सारे स्टेक्स कैंसिल कर दे उनके, तो वो सब उनकी जीरो आइडेंटिटी, पार्टनर फिर से जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैं आत्मा, आज भी मेरे हाथों में पूरी पावर है कि मैं मन और बुद्धि के जो बनाई हुई दुनिया है, ड्रामा रचा है जिसने जिसने उसको जीरो कर दूं। लेकिन इसके लिए मुझे बार बार अपने पावर को याद करना पड़ेगा, है ना। और जब वो दोनों जीरो हो जाएंगे, मन बुद्धि संस्कार वगैरह वो सब जीरो हो जाएंगे, तो ये सब तीनों आकर वापस मुझसे ही, मेरी ही शरण में आ जाएंगे, वापस मुझ में मर्ज हो जाएंगे। बचाओ, तुम ही रखो मुझे अपने पास, तुम ही मेरा चलाओ, है ना। तो ये है सतयुग और त्रेता युग की पहचान, कि जब आत्मा में मन बुद्धि संस्कार दोनों सारी चीजें मर्ज हो जाती है और अपनी कोई अलग पहचान नहीं बनाती। तो ये तो सभी को पता है, क्योंकि एक्चुअली ये सब मैं आपको कोर्स का बता रही हूँ, और कोर्स में ही ये चीजें अब समझाते हैं। बट अच्छा है कि हम लोग इसको फिर से स्टार्टिंग से समझ लें। तो गॉड सबको पता है, परमात्मा कौन है? परमात्मा लाइट है। लाइट भी क्यों कहते हैं परमात्मा को? वैसे तो परमात्मा दिखता नहीं, लेकिन परमात्मा ने हमको ये प्रकाश दिया है। प्रकाश का मतलब है ज्ञान, समझ दी है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, है ना। तो उस प्रकाश या उस परमात्मा का नाम है शिव। लेकिन उनकी पत्थर बुद्धि लोग शिवलिंग बना देते हैं, दीवारों में, पत्थरों में, सब जगह उनको रगड़ देते हैं, और फिर अपने को भी पत्थर समझते हैं, है ना, पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। लेकिन जब आत्मा खुद को जानती है, परमात्मा को जानती है, तो वो ये अपना सत्य जानने लगती है कि मैं निराकार हूँ, मुझे भी देखा नहीं जा सकता, परमात्मा को भी देखा नहीं जा सकता, मुझे भी जाना जा सकता है, आत्मा को जाना जा सकता है, ऐसी परमात्मा को जाना जा सकता है। जैसे परमात्मा को हम अनुभव करते हैं, ऐसी आत्मा को हम अनुभव कर सकते हैं जब हम अपने सत्य के बहुत करीब होते हैं, जब हम अपनी शांति में स्थित होते हैं, प्रेम में स्थित होते हैं, खुशी में स्थित होते हैं, तो हम आत्मा को भी अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि आत्मा का सत्य ही ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। फिर जो बात हम लोग सोल वर्ल्ड की करते हैं, परम धाम, ऐसे तो बाबा के चित्रों में परम धाम इस तरह से दिखाया जाता है। कल या आज की मुरली में ही बाबा ने कहा था ना कि चित्र कोई भी बनाओ समझाने के लिए, तो ये समझ के लिए एक चित्र है, बाकी रियलिटी में कोई ऐसा पेड़ या ऐसी दुनिया ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है ना। मतलब एक तो सबसे पहले समझना है, ये लाल रंग का प्रकाश ही क्यों दिखाया है। हम्म? बाबा की किसी भी साकार मुरली में ये कहीं नहीं लिखा कि परमधाम लाल रंग का है। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे करेक्ट करें, और आप लोग पुराने बीकेस हैं, प्लीज मुझे बताएं कि ऐसा कहीं मिला आपको जहां पर लिखा हो परमधाम लाल रंग का है। इस पे मैंने रिसर्च करी थी कि लाल रंग का चित्र क्यों बनाया होगा हमारे पुराने बीके भाई बहनों ने बाबा की डायरेक्शन अनुसार। तो इसमें मुझे साइंटिफिकली ये रीजनिंग मिली कि जब कोई लाइट बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर हो जाती है, तो मैं साइंटिफिक टर्म्स मुझे याद नहीं, इतना भी मैं घुसती नहीं हूँ साइंस में, लेकिन ऊपर ऊपर से बस समझ के लिए समझ लेती हूँ कि बहुत दूर की लाइट जो है वो रेड प्रकाश का फॉर्म ले लेती है। मैंने इसको स्टोर करके रखा है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी कि जब कोई चीज बहुत दूर होती है तो वो अगर प्रकाशित रूप में दिखती है तो लाल रंग की दिखती है। तो परम धाम को शुरू में जब साकार बाबा थे, तो आत्माओं को, यानी जो पार्ट में डूबे हुए रोल्स हैं, जो कि बाबा से ज्ञान लेने आते थे, अपना सत्य जानने आते थे, तो बाबा उनको बताते थे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। बता तो देते थे, लेकिन क्या तब तक उन्होंने आत्मा को अनुभव कर लिया था? बिल्कुल नहीं। बाबा को अपनी आत्मा के अनुभव में टिकने के लिए 33 वर्ष लग गए ना, दादियों को इतने इतने साल लग गए। तो शुरू के 2-3 साल के अंदर कोई कैसे समझ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ? जान लेना अलग बात है, उसमें टिकना अलग बात है।
तो इसीलिए बाबा ने जब चित्र के रूप में समझाना होगा तो बाबा ने इस लाल प्रकाश को यूज किया, क्योंकि बहुत दूर बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम अगर ये समझे कि आत्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को सोल वर्ल्ड कहते हैं, तो शायद पत्थर बुद्धि आत्माएं समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सब पत्थर बुद्धि तो थे ना। बाबा के ज्ञान को अभी तक जिस तरह से समझ रहे थे वो एक तरह पत्थर बुद्धि, मतलब एबीसीडी सीख रहे थे। जैसे जैसे हमारी आत्मा शुद्ध होती गई, ड्रामा से छूटती गई, तो आज हम कॉम्प्लेक्स ज्ञान को समझ पा रहे हैं, है ना। तो रियलिटी किस और करीब आ रहे, इसीलिए बाबा मुरलियों में कहता है कि धीरे धीरे गुहे ते गुहे राज बताता जाऊंगा, धीरे धीरे तुमको ज्ञान की और गहराई समझ आती जाएगी। तो जो आत्माओं ने पहले पुरुषार्थ किया, जो एडवांस पार्टी में दादियां गई हैं, उन्होंने बिना कंप्लीट ज्ञान लिए भी अपनी आत्मा के कॉन्शियसनेस को महसूस करके, कंप्लीटनेस को महसूस करके शरीर छोड़ा है। लेकिन अब क्या है कि समय कम है, आत्माएं अभी तक सोल कॉन्शियस बन ही नहीं पाई हैं। तो अब बाबा ये ज्ञान डिस्क्लोज कर रहा है कि आत्मा जो है वो बहुत दूर, मतलब डिस्टेंस वाइज बहुत दूर नहीं है। बाबा को जैसे बाबा 5,000 साल का चक्र बता सकता था, तो क्या डिस्टेंस नहीं बता सकता था कि कितने दूर है आत्मा की दुनिया, हाउ मैनी लाइट ईयर, किलोमीटर, माइल्स। हाँ, क्योंकि सबसे जो बड़ी यूनिट है लाइट डिस्टेंस की, वो है लाइट ईयर। बता देता कितने लाइट ईयर दूर है परम धाम। और दूसरी बात कि परम धाम बहुत बहुत दूर, मतलब एक तो आत्मा इतनी छोटी इतनी छोटी इतनी छोटी होती है कि दिखती नहीं, तो कोई उसमें करोड़ों भी आत्माएं जोड़ दो तो कितनी बड़ी दुनिया होगी। संसार के पार बहुत दूर उसको कितनी स्पेस चाहिए, ना के बराबर स्पेस को हम संसार के बाहर कैसे कह सकते हैं। फिर तीसरी चीज बाबा ये भी कहता है ब्रह्म लोक में आत्मा रहती है। तो ये जो सूरज चांद सितारे की दुनिया है, ये इसी को तो ब्रह्मांड कहा गया है आज तक। कोई दूसरी दुनिया नहीं है। इसी दुनिया में जब आत्मा अपने परम स्थिति में पहुंच जाती है, जब उसका रोल होता नहीं है, वो साइलेंस में होती है, तो वो कलेक्शन ऑफ ऑल सोल्स इज नोन एज परम धाम। जैसे कल भी हमने समझा था ना कि बॉलीवुड की दुनिया, है ना, जानवरों की दुनिया, झींगरों की दुनिया, हिजड़ों की दुनिया, जो एक सेम ग्रुप ऑफ पीपल है, उन सब के कलेक्शन को उसकी दुनिया कहते हैं। ऐसे ही जब सोल विदाउट वर्ल्ड है, विदाउट ये ड्रामा है, तो वो परम धाम है, उसकी हाईएस्ट स्थिति में स्थित है, सेकंड के 10वें हिस्से में परम धाम। करेक्ट, सोचो। हाँ, कितने दूर होगा, कहीं नहीं। और इसीलिए तो हम लोग आज तक जो मेडिटेशन करते थे, उसमें बुद्धि से दूर दूर दूर, बहुत दूर जाते जाते वहीं पार हो जाते थे, पहुंच ही नहीं पाते थे। कितनी सारी आत्माएं, पुरानी पुरानी आत्माएं आज भी शिकायत करती है कि हम परम धाम में नहीं पहुंच पाते हैं, हम परम धाम में अपने आप को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि में ये बैठाल दिया गया है कि परम धाम सूरज चांद सितारों को भी पार करके। पार करके का मतलब ये नहीं है कि उसके डिस्टेंस से रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट क्रॉस करे और उसको भी पार करके। पार करके नहीं है, एक्चुअली इट्स परे, सूरज चांद सितारों से परे है, क्योंकि वो फिजिकल इंटाइटी नहीं है। आत्मा का एग्जिस्टेंस फिजिकली है ही नहीं। इसी को आज हम लोग क्वांटम फिजिक्स में समझते हैं, क्वांटम साइंस में, कि जो फिजिक्स बाहर की दुनिया के लिए लगती है, जो टच होती है दुनिया, जिसको देख सकते हैं, वो दुनिया की फिजिक्स अलग है। और वो दुनिया जो दिखती नहीं है, उसकी फिजिक्स अलग है, उसके ऊपर अलग फिजिकल लॉज चलते हैं, वो है क्वांटम फिजिक्स। हाँ, लाल रंग बाबा की शक्ति का प्रतीक है, करेक्ट, है ना। तो यही हमें समझना है कि परम धाम मीन्स अपनी ही शांति की स्थिति को जब आप ड्रामा से परे अनुभव करते हो, अपने आप को बाबा के साथ देख सकते हो, दैट इज परम धाम। अब कितने दूर है। और जब से ये समझ मिली है, तो ना सिर्फ मेरे लिए लेकिन अनेक आत्माओं के लिए चलते फिरते, बात करते, सोते जागते परम धाम में रहना बहुत आसान हो गया है। अपनी निराकारी स्थिति में स्थित रहना बहुत आसान हो गया है, सोल कॉन्शियस बनाना बहुत आसान हो गया है। तो अब समय कम है, पुरुषार्थ बहुत तेजी से करना है। इसलिए अपने रियलिटी को अब समझकर, अपने रियल अस्तित्व को जानकर हमें उस स्थिति में टिकना है ना। तो ये है एक आत्मा का परफेक्ट, जो रिच कॉन्शियस लेवल है, वो एकदम बाबा के जैसा है। उसी स्थिति में स्थित होकर हमें दुनिया में आना है,
यानी अपने को परम धाम वासी समझ उस साइलेंस की दुनिया की रियलिटी को अंदर भर के फिर पार्ट बजाना है। तो ये तीन दुनिया है, थ्री वर्ल्ड, जिसको कोर्स में हम दिखाते हैं, ये एक्चुअली कोई फिजिकली हूबहू ऐसा नहीं है। ये जस्ट समझाने की बात है कि जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, पार्ट में रोल कॉन्शियस होते हैं, तो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, साकार मनुष्य लोक है। जब हम रोल से फ्री होने लगते हैं, यानी एक तो जो सटल लोक है ये सूक्ष्म वतन, ये बना ही संकल्पों से है। लेकिन जो अभी रोल के संकल्प चल रहे हैं ना, इसको हम सेकंड स्टेज का दुनिया नहीं कहेंगे। इसीलिए बाबा जब भोग लगवाता है या जितनी भी संदेशियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, तो वो वहां पर वाइट प्रकाश का ऑरा देखती हैं बॉडी के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी ह्यूमन रोल हो सकता है, जिसमें वो ह्यूमन रोल तो प्ले कर रहा है, लेकिन उसको जरा भी ड्रामा का भान नहीं है, शरीर का भान नहीं है। जैसे राजा जनक ना, विदेही अवस्था, ब्रह्मा बाबा विदेही अवस्था की है, शरीर का फॉर्म है, संकल्प है, अभी उनके चल रहे होंगे, चलने का मतलब एज इक्वल टू बाबा। शिव बाबा अपने संकल्प ब्रह्मा बाबा के संकल्प से मैच करके या दोनों के कंबाइंड होकर संसार का परिवर्तन एज पर ड्रामा हो रहा है। लेकिन हम अगर ड्रामा में डूबी हुई आत्माएं सूक्ष्म वतन या उस वाइट ऑरा का प्रकाश का शरीर देखने की कोशिश करती है, तो नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि वो डार्क ऑरे के वाइब्रेशंस में अभी हम हैं। अभी हम सब दुनिया के लौकिक दुनिया के संकल्पों में फंसे पड़े हैं, संस्कारों में फंसे पड़े हैं। तो जब ये संस्कार ये लौकिक दुनिया का पार्ट का छूट जाता है, तो फिर सटल वर्ल्ड शुरू होता है, यानी हमारी सूक्ष्म लोक, यानी फरिश्ता। फरिश्ता भी कोई फरिश्ता पंख लगाकर सफेद रंग के प्रकाश में उड़ता हुआ फरिश्ता नहीं होता है। फरिश्ते का अर्थ होता है व्हेन यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ ह्यूमन, जब आप एज अ ह्यूमन रोल तो प्ले कर रहे हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह निराकारी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो, और सारे संकल्प, सारे संस्कार, सारा समर्पण बाबा को कर रखा है, बुद्धि से सब कुछ बाबा को दे दिया है। जैसे आज की साकार मुरली में था ना, कि बाबा को सब कुछ देने से ट्रांसफर कर देते हो। तो जो इतना हल्का होगा, इतना लाइट होगा, वो फरिश्ता है। तो आज की दुनिया में जो चारों तरफ लोग चिंता से, भय से, है ना, मेरे तेरे मैं मेरे में फंसे पड़े हैं, ऐसे में बाबा के बच्चे एकदम निश्चिंत हवा में उड़ते हुए, हवा में मतलब ऐसे ऊपर नहीं, लेकिन स्थिति में हवा में उड़ते हुए, कोई चिंता ही नहीं है, कोई किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है, आराम से जी रहे हैं, हर चीज से निश्चिंत काम सब कर रहे हैं, लेकिन चिंता किसी चीज की नहीं है। ये है फरिश्ता स्थिति। तो दुनिया में लोग जब ऐसे लोगों को देखेंगे कि इनको इतनी निश्चिंतता आई कहाँ से, इनके साथ ऐसा क्या है कि ये बिल्कुल कभी किसी चीज में भारी होते ही नहीं, चाहे बीमारी हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए। तो जब वो ऐसे हल्के लोगों को देखेंगे, बाबा के बच्चों को, ब्राह्मण्स को देखेंगे, तब उनको लगेगा कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन है, और तब शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा कि इनको बनाने वाला भगवान था। आज के आप साधु सन्यासियों को भी देख लो, कैसे चिंतित, भारी अहंकार में डूबे हुए दिखते हैं। जहां जाते हैं वहां अपनी उनको अलग से आसन चाहिए, अलग से पूरा उनको दुनिया का दिखावा चाहिए, कितने भारी है वो भी। तो बाबा के बच्चे चाहे जहां बैठा दो, चाहे जो खिला दो, चाहे जो करवा दो, सब में ओके, सब में नेचुरली इतने हल्के हैं जो हैं। सबका नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ बाबा के बच्चों में भी अभी माया अच्छे से भरी पड़ी है, लेकिन जो माया से फ्री है, जिनके अंदर देह भान की कोई इच्छा नहीं है, वो एकदम फरिश्ते ना, वही बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। और जो फिर जब हम ये संकल्पों के प्रकाश के शरीर को भी छोड़ देते हैं, तो फिर जस्ट एक आत्मा बचती है ना, वो आत्मा है परम धाम। तो ये तीन दुनिया यानी हमारे ही अंदर एग्जिस्ट करती है, और इसीलिए परम धाम मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करो या खोल कर करो, लेकिन सब अपने बुद्धि में चल रहा है। सब सारे बुद्धि के सीन कहाँ बनते हैं? अच्छा, पुराने जो सन्यासी लोग जब आत्मा की बात करते थे ना, तो वो लोग कहते थे आत्मा हृदय में है। तो कई लोगों ने हृदय का मतलब फिजिकल हार्ट समझ लिया, कि फिजिकल हार्ट में वो लोग आत्मा कहते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब होता था हृदय इंसान के लिए सबसे एक ऐसी चीज होती है, यानी मन। हाँ, कि हम कोई भी चीज को जब इमेजिन करते हैं, कल्पना में लाते हैं, तो वो मन में होता है, बुद्धि में होता है। तो उन्होंने फिजिकल हार्ट को कह दिया कि ये फिजिकल हार्ट में आत्मा रहती है। ये अज्ञानियों ने कहा है। जो रियल ज्ञानी पुराने हुए, उनके लिए हृदय का मतलब फिजिकल हार्ट कभी नहीं था।
ऐसे ही बाबा क्यों कहता है भ्रकुटी के बीच में आत्मा है, क्योंकि आप देखो आपकी सारी इमेजिनेशन बुद्धि कहाँ चल रही है, हाथ में चल रही है, पैरों में चल रही है, पेट में चल रही है। आपको अनुभव होगा आपकी सारी इमेजिनेशन यहाँ चल रही है ना। तो भ्रकुटी के बीच मतलब आत्मा उधर से ही अपने पूरे शरीर को रोल को प्ले करवा रही है। डिवाइन इंटेलेक्ट, तीसरी आंख। तो तीसरी आंख को लोगों ने भ्रकुटी में कह दिया कि मतलब वो वाकई में फिजिकल बॉडी में एक ऐसी जगह बैठी हुई है। बाबा कहते हैं कि अकाल तख्त पर बैठो। अकाल तख्त मतलब जो काल से परे है ऐसी अवस्था में बैठो। तो आत्मा जब अपने को मूल रूप में स्थित रखती है तो वो काल से परे हो जाती है, टाइम की दुनिया से परे हो जाती है। इसीलिए हम महाकाल हैं, है ना। काल मतलब मारने वाला मरने वाला काल नहीं, लेकिन टाइम से बियॉन्ड काल। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं महाकाल तो मेरे बच्चे भी महाकाल, जो अब जो टाइम से भी परे हो गए। ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं। जब हम सूक्ष्म रूप में समझेंगे तो ड्रामा की रियलिटी समझ आएगी और हम उसका पार्ट सही तरह से प्ले कर पाएंगे। तो जब बाबा कहता है कि आत्मा ब्रह्मलोक से परम धाम से पार्ट बजाने आती है, तो आती है जाती है मतलब कुछ नहीं है ऐसा कि आना जाना है, कोई डिस्टेंस की बात नहीं है। लेकिन आत्मा का जब पार्ट में बजना रोल शुरू होना होता है तो उसको एक फिजिकल बॉडी मिल जाती है। फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग उसको अपनी डायलॉग, उसको कॉस्ट्यूम, उसको फैमिली, उसको सारे स्मृतियां मिलती है। और फिर वो एक बार शुरू हो जाता है उसका ये फिजिकल बॉडी से नाता, शुरुआत हो जाती है, तो फिर उसको फिजिकल बॉडी में ही आना जाना मतलब फिजिकल बॉडी के कॉस्ट्यूम को चेंज करते रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी आत्मा साक्षी है, क्योंकि आत्मा क्या कर रही है, आत्मा एक मूवी में अपने मूवीज को प्ले होता हुआ देख रही है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टर है, हाँ, एक एक्टर ने अपनी पहली मूवी बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, ऐसे उसने 100 मूवीज बना ली, 84 मूवीज बना ली। अब वो सामने से बैठकर एक के बाद एक मूवीज देख रहा है। तो अब ये बनी बनाई मूवी को वो जितने बार भी देखेगा हर मूवी सेम टू सेम प्ले होगी। अब उसपे वो चाहकर भी अपने किसी रोल को या अपने इमेज को या दूसरों के रोल को बदल नहीं सकता, है ना। तो उसको सिर्फ साक्षी होकर देखना होता है। तो ऐसे ही जब ये बना बनाया ड्रामा है, बना बनाया पार्ट है 5000 साल का, तो हम सिर्फ देख सकते हैं, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अनलेस इट रोल्स बिगिन वेयर डज इट रिसाइड्स। तो देखने की जो कुर्सी है ना, जो सीट है, वो परम धाम की स्थिति है। जब तक मैं आत्मा अपने को परम धाम मूल अवस्था में स्थित नहीं कर लेती हूँ, तब तक मैं साक्षी दृष्टा नहीं कहलाऊंगी। फिर तो वो मन साक्षी हो रहा है ना। कई बार कोई कहता है कि मैं अपने बच्चे को शैतानी करते हुए देखती हूँ साक्षी होकर, लेकिन हमेशा नहीं हो पाता। अरे माँ साक्षी हो रही है, माँ को साक्षी नहीं होना है। माँ इज अ फिजिकल आइडेंटिटी। और माँ कैसे साक्षी हो जाए? माँ के रोल में जब आप भरे हुए हो कि मैं माँ हूँ, तो माँ का रोल ही है बच्चे को रोकना, मारना, डांटना, समझदारी से उसको समझाना। तो माँ साक्षी होगी, इट इज रॉन्ग। आत्मा साक्षी हो रही है कि माँ और बच्चा अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। वो माँ कौन है? वो मेरा पार्ट है, बच्चे का अपना पार्ट है। वो मतलब वो आत्मा का बच्चे का पार्ट है। अब उसके जो भी द्वारा किया जा रहा है, बोला जा रहा है, वो सब पहले से फिक्स्ड है। इट जस्ट वो एक्ट कर रहा है बच्चे का, और मैं माँ का एक्ट कर रही हूँ। तो अगर अब मैं माँ के एक्ट करते करते कभी रूड हो गई या कभी उस पे हाथ उठा दिया, तो फिर बाद में मैं गिल्ट में चली जाती हूँ, क्योंकि मैं माँ के कॉन्शियस में हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा ने माँ के पार्ट को मारते हुए अगर देखा, तो क्योंकि कलयुग का पार्ट है, बच्चे भी कलयुग में बहुत जिद्दी, और माँ के अंदर भी क्रोध की जो एक प्रवेशता है, दोनों अपने अपने युग के हिसाब से पार्ट प्ले कर रहे हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो दोनों में ही जो कुछ भी हुआ, झड़प अड़प, प्यार मोहब्बत जो भी, वो सब आत्मा साक्षी होकर देख रही है। उसमें ना वो कुछ बदलना चाहती है, ना वो कुछ प्रभाव में आकर महसूस कर रही है। वो सिर्फ बाबा को बताती जा रही है, बाबा मैंने अभी ये सीन देखा जिसमें मैं आत्मा माँ का पार्ट प्ले करते हुए, मेरे से अभी पार्ट में ये हुआ, और बच्चे के रूप में उस आत्मा ने ये किया। ये कंटिन्यू अपने आप से बात करनी है। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा है ना, अपने आप से बात करो, दूसरे क्या करते तुम्हारा उसमें क्या जाता है, तुम उसमें क्यों ध्यान देते हो। तो अपने ही अंतर्मुखी होकर निरंतर यही करना है हमको, कि सबके पार्ट को, अपने पार्ट को अंतर्मुखी होकर
सिर्फ देखना है और बाबा को बताना है। और जो दुनिया में मिली है पहचाने, दुनिया में संकल्प डायलॉग, वो मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य सिर्फ ये है कि मैं आत्मा कौन हूँ, मूल रूप में शांत हूँ। तो ये जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि एक आत्मा साइलेंस है, साइलेंस में स्थित है। चाहे वो सोच रही है, चाहे वो बात कर रही है, चाहे वो दुखी हो रही है, चाहे वो दर्द को महसूस कर रही है शरीर के, चाहे वो अलग अलग इमोशंस में क्रोध, प्यार, मोहब्बत, हंसी मजाक कुछ भी फील करे, लेकिन अंदर जो बैठी हुई आत्मा है, एक्टर है, वो सदा ही शांत है। तो कोई ये सोचे कि आज मैंने बहुत चिल्लाया, मतलब मैं कैसी आत्मा हूं, नहीं। अंदर आत्मा उसको अगर मुझे पता है कि मेरे चिल्लाने के बावजूद, मेरे क्रोध करने के बावजूद ये एक्टिंग में हुआ है, अंदर से मुझ आत्मा ने ये सिर्फ देखा है एक्ट होते हुए, तो मैं अपने साइलेंस में स्थित हूँ। ना, दादी जानकी को सब लोग जानते होंगे कि उनको काफी बोलने का रहता था, हमेशा काफी काफी बोलती थी। तो उनसे कई बार बोला जाता, दादी आपको डॉक्टर ने शांत रहने को बोला है, आप बोलो नहीं ज्यादा। तो दादी कहती थी, मैं तो शांत ही हूँ अंदर से, मैं तो हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा, ये बोलने का पार्ट अभी चल रहा है, अब कुछ दिनों में बोलने का पार्ट बंद हो जाएगा, जब बंद होना होगा। अपने पार्ट से उन्होंने कभी कभी अपनी पहचान को खोया नहीं। तो हम सबको भी ये सदा याद रखना है, हमारा पार्ट भी हो सकता है, दूसरों का भी हो सकता है। जब हम अपने पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे, तब हम दूसरे के पार्ट को भी साक्षी होकर देखेंगे। दूसरे को दर्द हो रहा है, तो वो दर्द की एक्टिंग कर रहा है, अंदर से तो आत्मा सारे पेन से मुक्त है, क्योंकि आत्मा को फिजिकल चीजों का कोई लेना देना ही नहीं है, दर्द तो फिजिकल बॉडी में हो रहा है। तो ये आज उसके हॉस्पिटल में एडमिट होने का सीन आया, आज किसी के ऑपरेशन होने का सीन आया, आज किसी के एक्सीडेंट का सीन आया, आज किसी के चिल्लाने का सीन आया, आज किसी का चीखने का सीन आया, आज किसी के खुश होने का सीन आया। सीन आ रहे हैं, अंदर जो आत्मा बैठी है वो पूरी सेफ है, शांत है, सुखी है। ना, जब हम अपने को और दूसरों को दृष्टि से देखते हैं, तो सामने जो आत्मा रोल प्ले कर रही है उसको भी शक्ति मिलती है अपने रोल से डिटैच होने की। जो रोल में सफरिंग है, जो रोल का प्रभाव है, वो उस पर ना पड़े, ये हम उसको शक्ति देते हैं। ठीक है। तो अज्ञानी जीवन और ज्ञानी जीवन में क्या अंतर है? ये नहीं कहेंगे हम कि हर ब्राह्मण ज्ञानी होता है, ज्ञान हो जाना काफी नहीं है, राइट। और ये भी हम नहीं कहेंगे कि हर नॉन ब्राह्मण, नॉन बीके अज्ञानी होता है, क्योंकि हमारी अपने पहचान किस चीज से बनी हुई है, ये ज्ञानी और अज्ञानी डिफाइन करता है। अगर मैं हर समय अपने मन, बुद्धि, संस्कार से अपनी पहचान बनाए हूँ, तो मैं अज्ञानी हूँ। अगर यहाँ तक कि मैंने अपने आप को एज अ बीके, एज अ ब्राह्मण, एज अ ब्रह्मा कुमार कुमारी के रोल से अटैच कर रखा है, मेरे इतने सेंटर है, मेरी इतनी सेवा है, मेरा इतना मेरा व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगता है, कोई भी अगर ड्रामा की पहचान बना रखी है, जो ड्रामा में आपको किरदार मिला है, उससे अगर आपने पहचान बनाई है, माना आप अज्ञानी हो ना। और हो सकता है कि कोई नॉन बीके है ना, उसने बाबा का ज्ञान बाबा से नहीं लिया है, लेकिन उसके अंदर सोल कॉन्शियस या अपने ट्रुथ की कॉन्शियसनेस है, वो ड्रामा को रहते हुए भी एकदम डिटैच्ड लाइफ जी रहा है, वो किसी भी चीज में डूबा हुआ नहीं है, तो वो ज्ञानी है। इसीलिए ज्ञानी और अज्ञानी की जो परिभाषा है वो कपड़ों से नहीं होती। यहाँ पर हर चीज को हम लोग कॉपी करने लगे हैं, है ना। जैसे वो गेरुआ वस्त्र कॉपी होने लगा है आजकल एज अ धार्मिक संगठन में, ऐसे ही व्हाइट ड्रेस भी कॉपी होने लगी है। हर सेंटर में आने वाले भाई बहन सबसे पहले व्हाइट ड्रेस पहनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उससे बीके बन जाएंगे। बीके की रियल, बाबा कहते हैं सच्चा ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण बहुत कम है, जो ज्ञान से ज्ञान युक्त होकर जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने अपनी किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं रखी है, रियल में इंस्ट्रूमेंट की भावना से जी रहे हैं, विदेही राजा जनक की तरह जो जी रहे हैं ना। वो हो सकता है सोशल लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ और दिखाने वाली लाइफ में भी है इक्वली, लेकिन अंदर से सब छोड़ रखा है, ट्रस्टी बनकर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं है। वो है रियल ज्ञानी। हम्म। तो जो अज्ञानी जीवन है उसमें मन जो है वो हर समय जो
फिक्स ड्रामा है, नाटक है, उसके अनुसार सोचता रहता है, फिक्स ड्रामा के अनुसार उसकी बुद्धि निर्णय लेती है, और फिक्स ड्रामा के अनुसार उसकी जो पटकथा है, जो कहानी है, उसमें उसके संस्कार निर्माण होते रहते हैं। जब तक हम ये ज्ञान नहीं जानते थे, हम सब लोग वैसे ही जी रहे थे, है ना। अभी भी हम लोग ऐसे ही जीते हैं, लेकिन अब जो है हमारी जो जर्नी है उसमें नाटक की जो पटकथा है उसके अकॉर्डिंग डायलॉग कुछ भी आए, संकल्प कुछ भी आए, कर्म कुछ भी हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ ड्रामा का अलग है और मैं आत्मा इससे अलग हूँ। तो ये वर्ल्ड जो ड्रामा है सतयुग से लेकर कलयुग के एंड तक, ये ड्रामा प्ले होते समय हम में से किसी को भी नहीं पता था कि ये ड्रामा है ना। सतयुग से कलयुग तक किसी को भी नहीं पता था, लेकिन संगम युग में जो इस समय बाबा आया हुआ है, अब उसने हमको ये ज्ञान दिया कि तुमने अभी तक जो कुछ भी जन्म में पार्ट बजाए, जो भी तुम बने, बने का मतलब जो जो पहचाने बनाई, वो सब झूठी थी। वो पहले से फिक्स्ड थी, प्री स्क्रिप्टेड थी, और 5,000 साल में ये हूबहू ऐसे ही बजती है, ऐसे ही रिपीट होती है। ये पूरा ज्ञान शुरू से लेकर यानी आदि से लेकर अंत तक का ज्ञान अब हमको बाबा ने दिया, इसीलिए हम भी बाबा की समान क्या है, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले। शिव बाबा को क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी। तो हम बाबा के बच्चे भी मास्टर त्रिकालदर्शी। अब हम ऊंचाई से, जैसे एक शहर के बीच में अगर कोई पहाड़ी होती है, आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ तो आपको पूरा शहर दिखना शुरू हो जाता है ना, डिटेल्स दिखनी शुरू हो जाती है, कौन सी गली मोहल्ले में क्या घर है क्या नहीं। ऐसे ही ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये चोटी जीवन है, ऊंचाई का जीवन है। ऊंचाई का मतलब कोई फिजिकल डिस्टेंस पे खड़े नहीं हो गए हम, बिल्डिंग में नहीं खड़े हो गए, लेकिन समझ से हम आज पूरे ज्ञान को जान गए कि अच्छा, ये पार्ट चल रहा था, ये पार्ट अलग है, ये सोच विचार जो आ रहे थे वो मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, ये बॉडी मेरी नहीं है। ये सारा ज्ञान अब हमें पता चला है, इसलिए ब्राह्मण को चोटी कहते हैं, हाईएस्ट प्लेस है पूरे सारे रोल्स में। देवताओं से भी ऊंचे है ब्राह्मण, क्योंकि उनके उनको नॉलेज है, देवताओं को नॉलेज नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए साकार ब्राह्मण जो होते हैं पार्ट वाले, उनके सर पे चोटी दिखा दी। कास्ट के जो ब्राह्मण होते हैं उन्होंने वो सर में चोटी बना दी, उन्होंने हर स्थूल चीज को कॉपी कर लिया, जबकि बात थी सूक्ष्म चीज। हम्म, तो ये हमें अब कंप्लीट जर्नी जो है आत्मा की वो पता चली है। तो आत्मा का रोल सतो प्रधान से तमो प्रधान में 5 रूप में चेंज होता है। सतयुग में आत्मा के अंदर सारे संस्कार सतो प्रधान होते हैं, यानी आत्मा की जो ओरिजिनल अवस्था है वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में स्थित होकर ही पार्ट प्ले करती है, इसलिए सबसे शक्तिशाली देवता पार्ट बजाती है। और देवताओं के अंदर इक्वल टू गॉड पावर होती है, इसलिए देवताओं को इक्वल टू गॉड मानते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे त्रेता युग में थोड़ी सी पावर कम हुई, द्वापर में तो भूल ही गए कि हम कौन थे, शरीर मानने लगे, शरीर मानने लगे तो सारी पावर्स खो गई। और फिर अपने आप को कलयुग तक आते आते, जो कलयुग के स्क्रिप्ट में युग के अकॉर्डिंग जो मनुष्यों को जैसे होना चाहिए वैसा हमने पार्ट बजाया, एकदम बेगर बन गए, भिखारी बन गए, भगवान के सामने जा जाके भीख मांगने लगे, अच्छी नौकरी दे दो, इतना धन दे दो, बच्चे दे दो, फैमिली दे दो, ये कर दो वो कर दो, है ना, बचा लो मेरे बच्चे को, बचा लो हमें। ये क्या है, भिखारी बना। क्यों? क्योंकि खुद को शरीर समझने लगे। और बीच में फिर लास्ट और पहले की स्टेज के बीच पे है अपनी निराकारी स्थिति, जो हर जगह कॉमन है, परम धाम से लेकर सतयुग से लेकर कलयुग तक जो एक चीज कॉमन थी वो थी आत्मा, है ना। तो वो आत्मा की जो रियल आइडेंटिटी है वो है साइलेंस। तो मेरी सच्चाई जो बाबा की तरह है, मैं डिटैच ऑब्जर्वर हूँ। और अब ज्ञानी जीवन में क्या अंतर आ गया है कि अब आत्मा ड्रामा के हर सीन को, हर एक्ट को देखते हुए अपने स्वमान में स्थित रहती है। बाबा ने जो हमको वरदान दिए हैं वो वरदान एक एक करके हमें तब तक चाहिए थे जब तक हम खुद को शरीर मान रहे थे। जब आत्मा का अनुभव हो ही गया है तो वो वरदान लेने जैसा कुछ रह नहीं गया, है ना। आपके फादर आपको बोले कि मान लीजिए फादर की प्रॉपर्टी 4 जगह पे बटी हुई है, एक घर है, एक
दूसरा घर है, एक तीसरी फैक्ट्री है, चौथी जगह जमीन है। हाँ, तो जब तक आपको ये पूरा निश्चय नहीं है कि मैं अपने बाप का बच्चा हूँ, तब तक आप एक एक चीज के लिए सोचोगे, काश ये घर मिल जाए, काश ये फैक्ट्री मिल जाए, काश ये जमीन मिल जाए। हाँ, और जैसे ही आपको ये निश्चय हो गया कि मैं हूं ही बच्चा, मेरे लिए तो चारों चीजें मेरी हैं, और बाप भी बोलेगा हाँ बच्चे सब तेरी तो है, तेरा ही तो है। तो ये वरदान हम लोग जो इतना सोचते हैं कि मिल जाए, ले ले एक एक वरदान, खुश हो जाते हैं। अरे एक एक वरदान नहीं, हम सारे वरदानों के हकदार हैं, अधिकारी हैं। और ये सारा स्वमान मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, ये सत्य है मेरा, झूठ नहीं है। कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कि मैं विघ्न विनाशक हूँ, कि मैं मास्टर जो भी जितने भी स्वमान याद है आप सबको, है ना। तो ये रियल है, हमारी रियलिटी है। तो अब ज्ञानी जीवन का मतलब, बाहर मन में चाहे जो संकल्प आए, हाँ, बुद्धि में चाहे जो इंटेलेक्ट में ड्रामा बुद्धि को देखे, चाहे जैसे निर्णय ले, और चाहे पटकथा के अनुसार, ड्रामा के अनुसार मेरे जैसे संस्कार सामने हो, ये सब कुछ देखने वाली मैं आत्मा अपने सत्य में स्थित हूँ, आत्मावान हूँ। मेरा स्वमान मेरी सत्यता है, ये उथल पुथल मेरी सत्यता नहीं है, है ना? तो ये अब हमको प्रैक्टिस में लाना है, और ये हर कर्म करते हुए प्रैक्टिस में लाना है। तो कर्मों का जो बही खाता है, अब वो समाप्त करने का समय आ गया है। पिछले 84 जन्मों में, 84 में से 21 छोड़ दे तो 83 जन्मों में, सॉरी 63 जन्म में, हम लोगों के द्वारा जो पार्ट प्ले हुआ, उसमें हमने अपने आप को कुछ फिजिकल आइडेंटिटी माना है। किसी का पार्टनर माना है, किसी की माँ माना है, किसी का बाप माना है, किसी को कभी अमीर माना है, कभी जमींदार माना है, कभी गरीब माना है। कि जो अनेक अनेक पहचानों से कर्म किए हैं, उसी के कारण विकर्म बने। और क्योंकि वो पहचाने आज तक कंटिन्यू हमें जन्म टू जन्म ट्रांसफर हो रही थी, संस्कारों में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें वो संस्कार और उसमें वो पुराने संकल्पों का भी जमावड़ा है। और इसीलिए हम आज जो भी हिसाब किताब आते हैं, उसको समझते हैं कि वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। डरते हैं हम अपने कर्मों से। तो ये डर उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप ये जान जाते हो कि आपने जो कुछ भी पिछले जन्मों में किया, उसके जिम्मेदार आप हो ही नहीं। सबसे पहले तो आप कौन हो? आप आत्मा हो। और आत्मा बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार, जो कि ड्रामा में फिक्स्ड है, उसने वो पार्ट प्ले किया। लेकिन जिस दिन मैंने अपने को आत्मा शरीर से अलग समझ लिया, अब कोई भी हिसाब किताब दिखने में सामने से आए, मैं उससे प्रभावित होंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने किया ही नहीं था, है ना। तो अब हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये आत्मा बाबा के साथ बैठी है सीन में। चाहे कोई गुस्सा करने का सीन आए, चाहे भूकंप में, चाहे त्रासदी आए, चाहे कोई किसी दूसरों का उल्टा सीधा पार्ट आए, चाहे मेरा उल्टा सीधा पार्ट आए, जो भी आए, मैं सिर्फ अंतर्मुखता में जाऊं, याद करूं मैं कौन हूँ, बाबा के साथ बैठूं, बाबा को बताऊं, बाबा ये सीन दिखने में आ रहा है। बाबा कहेगा अच्छा बच्चे, हाँ ये तो सीन है, चलने दो, तुम तो मेरे साथ स्थित हो जाओ अपने रूप में, अपने सत्य में। हाँ बाबा, सच में ना, सामने से गुस्से का पार्ट चल रहा है। बाबा कहता है वो तो गुस्सा पार्ट कर रहा है, तू तो शांत स्वरूप आत्मा है। हाँ बाबा, मैं आपकी तरह शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बस बैठ जाओ, चलने दो जो चल रहा है। ये बार बार हमें करना है ना। बाहर से मान लीजिए झूठ बोलने का पार्ट बज गया हमारा, या किसी का भी, पहले तो अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तभी हम दूसरों के ऊपर कर पाएंगे। बाबा मेरे से झूठ निकल गया, कोई बात नहीं बच्चे, वो पार्ट में पहले से फिक्स था तेरे से झूठ बोलना। अंदर से तो तू सदा सत्यवान है, तू पवित्र है ना। जब अपने को माफी दे पाएंगे, क्षमा कर पाएंगे, अपने कचड़े को निकलने देंगे, क्योंकि अब ये 63 जन्म का कचड़ा निकल रहा है। जितने भी हमने 63 जन्म में संस्कार वश, पाठ वश पाप किए हैं, वो सब अब खत्म होने के लिए लास्ट बार निकल रहे हैं। लेकिन अगर मैंने उससे पहचान बना ली, उसको सत्य समझ लिया, तो अभी वो चलता रहेगा और फिर खत्म नहीं होगा, हम उससे उलझते रहेंगे। लेकिन अगर उस ओम शांति, आवाज आ रही है?
ओके, अभी आवाज ठीक आ रही है? आपको लास्ट कहाँ तक सुनाई दिया था?